नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। एक क्लिक और पल ठहर जाता है, मुस्कान सहज ली जाती है और यादें हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। आज 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हम उसी कला का जश्न मना रहे हैं जो समय को थाम लेती है और कहानियों को बिना बोले सुनाती है। कभी ये कैमरे के पीछे छुपा एक शौक था, लेकिन आज ये ग्लैमर, साहस, रचनात्मकता और करियर सबका संगम है। फैशन से लेकर वाइल्ड लाइफ, शादी ब्याह से लेकर फोटो जर्नलिज्म, हर फ्रेम में एक नया संसार खुलता है, जहां हर फ्रेम एक कहानी कहता है। आज इस खास मौके पर हम बात करेंगे फोटोग्राफी के क्षेत्र में संभावनाओं पर। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं बीकानेर शहर के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट मनीष पारिक। मनीष जी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं और ये कैमरे की नजर से दुनिया को देखने में और दिखाने में माहिर हैं। मनीष जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद बरखा जी। मनीष जी, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और सबसे पहले तो मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहूंगी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते क्यों हैं और इसका क्या महत्व है? दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विश्व फोटोग्राफी का शुभारंभ हुआ था। एक तरीके से पहला प्रयास हुआ था जब हम किसी चीज का दृश्य एक पेपर पे देख सकें जी। तो फोटोग्राफी दिवस के पीछे ये कहानी यही है कि 1920 के करीब जब निकोलो फॉर निप्स और लुई डेकुलेस ने डेगुलेरोपाइटाइप प्रक्रिया का विकास किया था। इस प्रक्रिया की दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है, जो 9 जनवरी 1943 को फ्रांसीसी एकेडमी ऑफ साइंसेस डेगुलेरोटाइप प्रक्रिया को औपचारिक घोषणा की थी। तो 19 अगस्त 1939 को फ्रांस सरकार ने इससे पेटेंट खरीदकर दुनिया को निःशुल्क उपहार दिया था। उसी दिन से ये 19 अगस्त को ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। जी, बहुत समय गुजर गया है तब से लेकर आज तक, और आज फोटोग्राफी की परिभाषा जो है वो कुछ बदल सी गई है जी। तो आज समय के साथ आप इसे कैसे देखते हैं? दरअसल एक जमाना था जब फोटोग्राफी केवल अमीरों के लिए हुआ करती थी। 18वीं सदी में तो सिर्फ उनके लिए हुआ करती थी जिन्होंने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। फिर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में ये अमीरों के लिए हो गई क्योंकि बहुत महंगे कैमरे, बहुत महंगे कैमरामैन, उनके वर्क और बहुत चुनिंदा लोग हुआ करते थे जो इसको करते थे। धीरे धीरे आपने देखा होगा रजवाड़ों के लिए एक जमाने में फोटोग्राफी केवल उनके लिए हुआ, राजा महाराजाओं के लिए हुआ करती थी। 19वीं सदी में लास्ट में आते आते जब कुछ सस्ते DSLR कैमरा आए तब जाके ये आम आदमी के लिए फोटोग्राफी बनी। सबसे पहले तो वो रोल्स आने लगे जिसमें फिल्म रोल्स होते थे। 36 फिल्म का रोल आता था। बिल्कुल, वो कुछ भारी कैमरे होते थे। फिर डिजिटल कैमरास आने लगे। बिल्कुल, डिजिटल कैमरा करीब 2004 के करीब इंडिया में आए। उसके बाद में इसका एक बहुत ज्यादा विकास शुरू हो गया। ये तो बात हुई फोटोग्राफी के सफर की। अब जब हम देखते हैं युवाओं को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जगह जगह हम देखते हैं हर कोई सेल्फी लेने में लगा हुआ है, युवा क्यों कहूँ, प्रौढ़ भी, और अब तो इसे करियर के रूप में भी देखने लगे हैं। तो फोटोग्राफी के अंदर ऐसे क्या प्रमुख करियर के विकल्प उपलब्ध हैं, आप हमारे श्रोताओं को कुछ बता सकें? फोटोग्राफी में सबसे बड़ा करियर तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, इसके अंदर अच्छा कैमरामैन है, चाहे वो फोटोग्राफी करते हैं चाहे वो रील्स का काम करते हैं, वो एक सबसे बड़ा स्कोप है। इसमें स्टिल और वीडियो दोनों ही काम आते हैं। उनके पोस्टर्स भी बनते हैं क्योंकि फोटोग्राफी करते हैं। तो फोटोग्राफी के साथ वही फोटोग्राफर कैमरामैन का वीडियो का भी काम करते हैं जो फोटोग्राफी का इसका दायरा बड़ा ही विस्तृत हो चुका है। बहुत बड़ा, हॉलीवुड बॉलीवुड तो अपना अपना नाम है, तो ये सबसे बड़ा फील्ड तो इसका ये है। और क्या विकल्प हैं? इसके अलावा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, वेडिंग्स की या इवेंट्स की कवरेज की जो फोटोग्राफी है वो भी बड़े स्केल पर होने लगी है। बड़ी बड़ी शादियां होती है करोड़ों रुपए की, तो उसमें लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फोटोग्राफी भी होती है। जैसी शादियां होती है वैसा फोटोग्राफी वीडियो एक एक बड़ा स्कोप है। और अब जो आम आदमी के पास ये फोटोग्राफी पहुंची है उसमें सबसे बड़ा योगदान इस मोबाइल का है। हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है, तो उसके साथ कैमरा है, तो हर कोई फोटोग्राफर है। हर कोई अपनी यादों को इस कैमरे से सहज सकता है। और अब हमारी जो कैमरा के ऊपर जो एक, जिसे हम कहते थे पहले एक बड़ा DSLR कैमरा होगा तभी, या डिजिटल कैमरा तभी हम फोटो खींच पाएंगे, उसके ऊपर निर्भरता अब कम हो चुकी है। डिजिटल युग आ चुका है, सोशल मीडिया है, तो इस क्षेत्र में और नए अवसर पैदा हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कैसे अपनी फोटोग्राफी का प्रदर्शन कर सकते हैं? आप भी इसमें बड़े एक्टिव हैं। अब चैलेंजिंग फैक्टर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो आर्ट का मामला था ये तो हर आदमी, हर टीनेजर्स के पास भी आर्ट हो गई अब हाथ के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से फोटो निकाले। हर आंख में कैमरा हो गया। अब हाँ, आंख की बात की, अब तो चश्मे में कैमरा आने लगे। आप दिन भर 2 दिन की 3 दिन की रिकॉर्डिंग अपने चश्मे में रख सकते हैं, जो चाहिए उसमें से फुटेज या फोटो निकाल सकते हैं। तो अब ये चैलेंजिंग फैक्टर, अब जो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव काम करता है फोटोग्राफी में, उसके लिए आपको तकनीक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके इक्विपमेंट्स हाई लेवल के होने बहुत जरूरी है, तभी आप उसको सर्वाइव करने से प्रोफेशनल माने जाएंगे।
जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल के लिए आपको बहुत महंगे इक्विपमेंट आज भी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको इसका टेक्निकली नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे इसको ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, आपको 25 साल का अनुभव हो चुका है, तो अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ या ये सवाल आपके लिए उचित रहेगा कि एक अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए किन तकनीकों का और रचनात्मक कौशलों की जरूरत होती है? कैसे आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं? सबसे पहले तो जुनून होना जरूरी है। मेरे ख्याल फोटोग्राफी नहीं, चाहे कोई भी काम हो, आदमी को, इंसान के अंदर उस काम को करने के लिए जुनून होना पैशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको, और तभी आप भीड़ से कुछ अलग काम कर सकेंगे जी। जुनून होगा, उसके साथ आपका टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होगा, उसके साथ आपके साथ अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, तभी जाके आप, ये तीनों चीजें होने के बाद में आप अच्छी फोटोग्राफी या अच्छा फोटोग्राफर बन सकते हैं। जी। बात की आपने तकनीक की और पैशन की, तो आज के ज़माने में क्या आपको लगता है इसके लिए औपचारिक शिक्षा की भी ज़रूरत है? जी क्योंकि बिल्कुल। कुछ साल पहले तक जो कुछ नहीं करता था, कई बार हम ऐसे सुनते थे, ये तो पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, ये आजकल फोटोग्राफी करने लग गया, स्टूडियो खोल लिया इसने। तो आज क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा आ चुकी है या औपचारिक शिक्षा जरूरी मेरी है? नज़र में तो पहले भी थी, आज भी है। मुझे वो पुराना दौर याद है जब अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए 1 साल 6 महीने किसी फोटोग्राफर स्टूडियो में रुक के काम सीखना पड़ता था। मतलब प्रैक्टिकल आपको सीखना। प्रैक्टिकल भी 1 साल बाद कैमरा हाथ में देते थे। पहले तो वो 1 साल तक उसकी सफाई करवाते थे स्टूडियो की, उसके बाद में उसको कैमरा हाथ में देते थे और उसको फोटोग्राफी सिखाते थे, जब मैं रोल वाले कैमरे की बात कर रहा हूँ। और आज भी है, अब थोड़ा सा तरीका बदल गया है। पहले हम मैन टू मैन सीखते थे, अब आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, आपको फ्री वीडियो मिल जाएंगे। अब तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी इस क्षेत्र में कोर्स कराने लगे हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो शिक्षा तो उस वक्त भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है। बस आपको अगर एक एवरेज बनना है तो वैसा आपको ज्ञान लेना है, और अगर आपको प्रोफेशनल बहुत हाई लेवल बनना है तो टेक्निकल ज्ञान तो आपको लेना जरूरी है, आपको कोर्स तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। बात करिए आपने टेक्निकल ज्ञान की, तो इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है कि कैमरा, लाइटिंग और जो एडिटिंग टूल्स आजकल आ चुके हैं, छोटा मोटा सब लोग कैमरा अपना मोबाइल में जो यूज करते हैं, लेकिन अभी किस तरह के, कैसी नई तकनीक अब इस पेशे को बदल रही है? सबसे बड़ी तकनीक आज की डेट में वो एआई इसको बदल रही है। एआई से बहुत से प्लस पॉइंट भी है तो बहुत से माइनस पॉइंट भी है जी। प्लस पॉइंट ये है कि जैसे मैं मुझे एक पोस्टर चाहिए जी, और मुझे उसमें एक मॉडल चाहिए, उसके अंदर उसका, तो पहले क्या होता था कि मैं मॉडल को हायर करूंगा, स्टूडियो को हायर करूंगा, कैमरामैन को हायर करूंगा, फिर एडिटर को हायर करूंगा। अब आप एआई को बताइए मुझे एक गर्ल्स चाहिए जिसकी ज्वेलरी पहनी हुई हो, इस कलर की साड़ी हो, इस तरह का ये हो, और आपको चुटकियों के अंदर आपको एक फोटो बना के दे देगा। क्या बात है। और आपको किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है, किसी मॉडल की जरूरत है। तो ये एक माइनस पॉइंट भी हो गया इसका। इस टेक्नोलॉजी का भविष्य में क्या असर होगा? बहुत ज़्यादा असर अभी भी शुरू हो गया है। बहुत से लोगों ने इस पेशे के अंदर, मैंने देखा है, ग्रोथ डाउन हुई है, क्योंकि एआई से अपने काम कर रहे हैं लोग जी। और अब आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी वाइज, और आपको अपने वर्क लाइफ, तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी। व्यक्ति पे निर्भरता कम होने से रोजगार की संभावना। बिल्कुल बिल्कुल। एआई से तो मेरे ख्याल में हर फील्ड में फर्क पड़ रहा है। जी, तो फोटोग्राफी भी इससे अनछुआ नहीं जी, है। जी 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 बिल्कुल। ये तो बात हुई जो आने वाले अवसर हैं, लेकिन अवसरों के साथ में चुनौतियां भी आती हैं। तो नए फोटोग्राफर्स के लिए इन सब नई तकनीक के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो हम आजकल बहुत सुनते हैं शब्द, इसके आने से क्या चुनौतियां आई हैं और इससे हम कैसे मेरे हिसाब से निपट अगर आपको इस फील्ड में बढ़ना है तो सबसे पहले आपको एआई का भी ज्ञान लेना जरूरी है। आप उसकी भी ट्रेनिंग लो जी। क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो आप काम को और ज़्यादा निखार भी सकते हैं। प्लस अभी डिमांड इसी की है, तो आप एआई से अच्छे फोटोग्राफर खींचने के बाद ही उस फोटो को अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। रो डाटा को आप और ज़्यादा फिनिशिंग कर सकते हैं। आपके चेहरे पे ग्लो, चेहरे फुंसियाँ, जो भी आपके चेहरे के माइनस पॉइंट है वो आप हटा सकते हैं, ड्रेस में चेंजिंग कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी के साथ एआई का नॉलेज भी होना जरूरी है, ये आज की डिमांड है। जी, तकनीकी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं तो मेहनत तो हमें हर तरीके से करनी होगी, चाहे फील्ड में जाना हो, चाहे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो। भारतीय फोटोग्राफर्स के लिए आप लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या अवसर अभी उपलब्ध हैं? सबसे बड़ा अवसर भारतीय लेवल पे तो यही है, वेडिंग्स, जो आज की वेडिंग्स है, प्लस मार्केटिंग है, प्लस स्पोर्ट्स है। यहाँ पे अपना जैसे क्रिकेट में, दूसरे खेलों में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। और एक जैसे क्रिकेट हो रहा है तो उसमें सैकड़ों कैमरे लग रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो सब में कैमरामैन की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी। आपके हाथ में कितना ही मोबाइल आ जाओ, कितना हाई लेवल का मोबाइल आ जाओ, लेकिन आपको फोटोग्राफर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके घर में शादी है, आपके घर में इवेंट है, आप क्रिकेट खेलने देखने गए हुए, वहाँ कैमरामैन बिना कोई काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एआई आ गई या हाथ में मोबाइल आया से फोटोग्राफी खत्म हो गई।
आज भी नहीं खत्म होगी और 1000 साल बाद भी खत्म नहीं होगी। तो इसकी संभावना तो बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। और रचनात्मकता तो वैसे ही कभी खत्म नहीं होती है। जो प्रोफेशनल नहीं है, एज अ हॉबी परस्यू करना चाहता है, तो वो उसको जब चाहे अपने कैमरे से तस्वीर को ले सकता है। आपकी फोटोग्राफी यात्रा को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस साल। आपका अनुभव कैसा रहा कैमरे के साथ में, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा दरअसल फील्ड प्रेस फोटोग्राफी रही, तो मुझे हर तरीके से इवेंट्स में, हर तरह की घटनाओं में, हर तरह के मौसम में काम करने का अनुभव मिला जी। मैं ऐसे भी मैंने बहुत से काम किए जब मैं कैमरे के पीछे खुश था, तो मैंने ऐसे भी बहुत से काम किए जब मैं कैमरे के पीछे रो भी रहा था जी। तो ये एक ऐसा मंजर होता है हमारे प्रेस फोटोग्राफर के अंदर कि हमें कई बार तो रेड कारपेट में भी चलना पड़ता है, तो कई बार हमें कीचड़ में भी चलना पड़ता है, तेज आंधी तूफान बरसात में भी काम करना पड़ता है। ये चुनौतियां रहती हैं बिल्कुल। तो मेरा प्लस पॉइंट जिंदगी में सबसे ज्यादा यही मानता हूँ कि मैं ये सब करते करते एक अच्छा इंसान बन गया। मैं लोगों की भावनाओं से जुड़ गया, इमोशंस को बहुत ज्यादा अच्छा से उसको समझने लग गया जी। इसका फर्क मेरे परिवार पे, मेरे समाज पे और मेरे कैरियर पे मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मुझे बहुत बड़ी मदद मिली। केवल प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी हुई फोटोग्राफी के साथ में। और सबसे यादगार अनुभव आपके क्या रहे? यादगार अनुभव में सबसे बड़ा मेरे फील्ड में एक है, जब आपको याद होगा सन 2002 में जब आयुर डिपो में आग लगी थी और बीकानेर सेना एरिया में से मिसाइलें उड़ उड़ के बीकानेर में गिरी थी और बहुत से लोग उसमें डेथ भी हुए थे, बहुत से लोग घायल भी हुए थे। भीषण आग लगी थी। उस तक मैंने सबसे नजदीक जाके और सबसे ज्यादा जान पे खेल के उस पर काम किया था, जो अगले दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोटो पे इसकी डिमांड हुई और वह हर जगह छपा, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा जो मेरे लाइफ का वो एक ऐसा फोटो है जिससे मुझे पहचान मिली जी। वो था, मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं एक फोटो ऐसा लूं जो बीकानेर उसके अंदर दिखे। तो एक दिन मेरी एग्जीबिशन लगी हुई थी कैमरेज में, थर्ड आई, तो उसमें मेरा जोश बढ़ा हुआ था, लोग फोटोज देख रहे थे, काफी जोश था। तो उसके लास्ट समापन वाले दिन और स्थापना दिवस एक दिन पहले डिसाइड कर लिया कि आज इस टावर पर चढ़ के फोटो लेना है। तो कितने मीटर ऊंचा था वो टावर? वो 325 फुट ऊपर था, 100 मीटर था और 325 फीट ऊंचा था। उसके ऊपर चढ़ के जब मैं बीकानेर के फोटो खींचने चढ़ा तो एक बार तो मैं वो नज़ारा देख के भूल गया कि मैं फोटो लेना आया हूँ। 5-7 मिनट तक तो मैं बीकानेर को निहारता रहा, ऐसा लग रहा मैं ग्लोब पे खड़ा हूँ। बहुत मुश्किल था वो चढ़ना क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, 48 डिग्री उस दिन टेम्परेचर था, मेरे हाथों में फाले हो गए थे जी। और चढ़ने में करीब आधा घंटा लगा और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर जो फोटो आया वहाँ पे पैनोरमा में निकल के, उसके अंदर 293 डिग्री तक मैं फोटो खींच पाया। ऊपर एक छतरी लगी थी तो 293 डिग्री तक मैं फोटो ली और उसमें 81% बीकानेर एक फोटो में था। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ वो फोटो, तो मुझे उससे प्रसिद्धि भी मिली। और अगले दिन जब पेपर में ये छपा जब फोटो, तो मुझे सुबह से जो फोन आने शुरू हुए और आज तक मैं वो पहचान में खड़ा होता हूँ तो लोग आज भी बोलते हैं ये वो बीकानेर का जिसने फोटो लिया था, क्योंकि उस वक्त ड्रोन भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस जमाने में ऐसा नजारा था, तो लोग आज भी मुझे उस फोटो के लिए याद करते हैं। चुनौती भरे पल कौन से रहे आपके? चुनौती भरे पल जो सबसे बड़ा एक लाइफ में आया जब कोविड काल था जी। जब लोग घर से निकलना दूर, बाहर पड़ोसी के झांकना भी नहीं पसंद करते थे जी। उस वक्त हमारे फील्ड में निकल के जब हमने काम किया उस डर के माहौल में, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ कि भगवान ने मुझे ऐसे अवसर दिए कि मैं लोगों की मदद कर पाया। एक ऐसी चेन बनी कि मैं 1000+ लोगों को तो घर बैठे दवाई पहुंचाने में मैं सक्सेस हुआ और लोगों को काम करने वाले, ड्यूटी करने वालों को मास्क, सैनिटाइजर दिए। और मेरे सोशल मीडिया द्वारा मैंने लोगों की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनका निवारण किया जी। तो उसमें मुझे करीब 100 से ज्यादा कोरोना वायरस अवार्ड मिले और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओ माई बुक ऑफ रिकॉर्ड, 3 मुझे वर्ल्ड लेवल के मुझे रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ये तो आपने अपने काम के साथ में एक भला काम और किया, लोगों की सेवा करने का कोरोना काल के अंदर। इसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और हम सबको आप पर गर्व है। बहुत खूब। जाते जाते आप युवा पीढ़ी को और हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि फोटो, जैसा आपने शुरू में बताया था, फोटो 1000 शब्द बराबर होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, फोटोग्राफी का मिसयूज कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल ब्लैकमेलिंग के लिए फोटोग्राफी का बहुत मिसयूज होता है, नकारात्मक पक्ष जो है वो आप इसको नहीं हावी होना चाहिए। आप इसका मिसयूज ना करें, किसी को ब्लैकमेल ना करें और उसका अच्छा उपयोग करें, यादें बनाएं। ऐसा कोई काम ना करें कि किसी के लिए ये दुरुपयोग ना करें, बिल्कुल भी दुरुपयोग ना, फोटोग्राफी का दुरुपयोग ना करें। सिर्फ रचनात्मकता पर ध्यान दें और उसे करियर भी बनाएं और उसे एज अ हॉबी भी परस्यू करें। फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर लेना नहीं, ये पलों को महसूस करना भी है, उन्हें संजोना और दूसरों तक पहुंचाना। हर फ्रेम में एक कहानी होती है, कभी खुशी की, कभी संघर्ष की और कभी प्रेरणा की। आज हमने जाना कि फोटोग्राफी का संसार कितना विशाल है और इसमें करियर के कितने सुनहरे अवसर छुपे हैं। बस जरूरत है रचनात्मक नजर की, सही तकनीक की और अपने जुनून को दिशा देने की।
कैमरा सिर्फ हाथ में नहीं, नजर में भी होना चाहिए, क्योंकि असली तस्वीर वही होती है जो दिल से उतारी जाए। तो क्लिक करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।